साथियों नमस्कार। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय सराना। आज हम पहुँचे हैं ऐतिहासिक नगरी पानीपत। पानीपत में जो है इब्राहिम लोधी का ये मकबरा आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, इब्राहिम लोधी का मकबरा 526 ईस्वी में मुग़ल बादशाह बाबर और लोधी वंश के आखिरी शासक सुल्तान इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत की ऐतिहासिक नगरी, पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और मारा गया। ये आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये पार्क है, इसे लोधी पार्क के नाम से जानते हैं। सामने हमारे जो है लोधी पार्क के सामने आप देखोगे वो दूर दराज से पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, ये सचिवालय है, सचिवालय है ये सामने जो है लोधी पार्क के बिल्कुल साथ में जो है ये आपको राष्ट्रध्वज दिखाई दे रहा है। और ये आपको जो है वाइट जो दिखाई दे रहा है ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है जो ये गुरुद्वारा है। आइए दोबारा से आप जो है लोधी मकबरा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एकमात्र सुल्तान है इब्राहिम लोधी जो युद्ध में मारे गए हों। ये वही स्थान है जहां बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी का जब शव मिला तो के शव के स्थान पर यह मकबरा बनवाया गया। ये विश्व इतिहास की एकमात्र घटना है जिसमें किसी पराजित शासक का जो विजेता के द्वारा मकबरा बनवाया गया हो। देखो कितना शानदार है, सजावटी ईंटों का, चूना मिट्टी से बना है। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये देखिएगा, सजावटी ईंटें हैं, ये चूना मिट्टी है। इसके साथ साथ आप यहाँ देखोगे ये संरक्षित भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अधिनियम अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, 3 माह का कारावास और 5,000 रुपये दंड। आइए हम चलते हैं। ये सीढ़ियां मैं आपको जो दिखाई दे रही हैं, पश्चिम की तरफ से हम सीढ़ियों की तरफ चढ़ते हैं तो सीढ़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वीं में 9 सीढ़ियाँ हैं। अब आप देखिएगा कितना शानदार नमूना है। स्थापत्य कला का आज भी लगभग 500 साल पहले इसे बनाया गया था। ये हमें ये अभिलेख आज भी ये देखिएगा, ये वो मकबरा है। यहाँ इब्राहिम लोधी की कब्र है। ये इस मकबरे की खासियत ये है कि ये पराजित शासक के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ दक्षिण दिशा में भी उतरने के लिए एक जगह है, सीढ़ियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये देखिएगा आप ऊपर से, कितना शानदार मकबरा है। आओ मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ। मैं पहले मकबरे को आपको जो है चारों तरफ से मकबरा दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये वो स्थान है जहाँ इब्राहिम लोधी की कब्र है। एक सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत के महानतम सुल्तानों में, एक अमीर सुल्तानों में जिनकी गिनती की जाती थी। बाबरनामा में बाबर कहता है कि इब्राहिम लोधी बहुत ही कंजूस,
अयोग्य, अकूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। अकूटनीतिज्ञ था क्योंकि जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो उसके अंदर जो है बहुत बड़ा धनराशि, एक बहुत बड़ा खजाना बाबर के हाथ लगा था और बाबर ने उस खजाने के हिसाब से कहा था कि इब्राहिम लोदी जो है चाहता, अगर वो लालची ना होता तो लगभग जो है 50 से 60 हज़ार सैनिक और इकट्ठे कर सकता था। ये देखिएगा, काफ़ी ऊंचाई है, मैं आपको पास जाके दिखा देता हूँ। ये मकबरे से बाहर आने के लिए जो उसका ऊपरी भाग है उससे जो पानी का प्रबंध भी किया गया ताकि पानी इकट्ठा ना हो। लगभग जो है 7.5 फीट ऊंची दीवारें हैं। ये चारों तरफ से मकबरा जो है आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये दूसरी तरफ देखिएगा आप। ये देखिए, मकबरे के दक्षिण साइड में ये दीवार डैमेज हो चुकी है। हालांकि इसको जो है संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी जो है ये हिस्सा जो है टूटने के कगार पर है। यहाँ पूर्व दिशा में एक चबूतरा भी है जो उसी समय का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से दिखा देता हूँ। और पीछे का भाग ये देखिएगा। अब हम दोबारा से मकबरे के ऊपर आ चुके हैं, मकबरे का जहाँ इब्राहिम लोदी की कब्र बनी हुई है। आप ये देखिएगा कि जो है लाल पत्थर, चूना मिट्टी का प्रयोग किया गया है। ये देखिएगा, ये भी डैमेज होने को है। हालांकि 500 साल के इतिहास के बाद भी, 500 साल जो खड़े रहने के बावजूद आज भी एक काफ़ी अच्छी हालत में है। इसके साथ ये देखिएगा आप, सैनिकों को, बाबर के सैनिकों को तोप के साथ दिखाया गया है। पानीपत का पहला युद्ध ही था जिसमें बाबर के द्वारा तोपखाने का प्रयोग किया गया था। इस तोपखाने की सहायता से बाबर युद्ध में विजयी रहा था। बाबर ने यहाँ तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, जिसमें जो है एक व्यूह रचना थी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब एक पत्थर भी दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार से बनाया गया है ये देखिएगा। तो साथियों, शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिएगा, सभी साथियों को जो है मेरा नमस्कार। इतिहास की अनमोल धरोहर आपके सम्मुख है, ये मेरे पीछे दिखाई दे रही है।